नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उसका प्रीलिम्स दिसंबर में हो गया है और अब मेंस की परीक्षा आने वाली है जो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेड है। आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले 3 महीनों में हम कैसे यूपी पीसीएस के मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जनरल स्टडीज और एसए की। उस प्रिपरेशन में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्या मेरे लेवल के कमिटमेंट हैं जो मैं क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। इसका एक लिमिटेड स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, लिमिटेड एडमिशंस होंगे। जैसा आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे, आपको पता है मैं एक बैच में टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट के बाद उस बैच को बंद कर देता हूं। सो यूपी पीसीएस में जो आंसर राइटिंग का डोमेन है, आपको मुझे करीब करीब 5, 5.5, 6 घंटे देने होंगे हर दिन अगले 3 महीने के लिए, जिसमें मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, डेली के कुछ काम होंगे, कुछ क्लासेस होंगी, कुछ सेशंस होंगी। यूपी पीसीएस की जो बुक्स होंगी क्यूईपी की, वो अलग होंगी। इससे जो हमने यूपीएससी की क्यूईपी की बुक्स हैं उससे अलग किताबें होंगी। इसमें हम आपको हैंड रिटन आंसर्स भी दे रहे हैं, यूपीएससी वाले नहीं, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 6 साल के 480 सवाल जो अब तक पूछे हैं यूपी पीसीएस में, उन सब के हैंड रिटन आंसर्स आपको मिलेंगे। उनकी क्वालिटी जो होगी, जो रिपीटिशन ऑफ टॉपिक करता है यूपी पीसीएस, अगर मैं आपको लेके जाऊं और दिखाऊं कि कैसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। आप देखिएगा एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले अपने को क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि यूपी पीसीएस में किस किस थीम से कितने कितने सवाल आते हैं। इस पे एक हल्का सा वीडियो मैंने बनाया था, फिर एक और एक्सटेंडेड वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो कोर्स के डिलीवरेबल्स, क्या मैं आपको कमिट कर रहा हूं, किस टाइमलाइंस पे चलेंगे, बैच कब स्टार्ट हो रहा है, उन सब से रिलेटेड है। जो ये एनालिसिस वाला वीडियो है वो ऑन डिटेल वीडियोस हैं, वो हम बाद में बनाएंगे। सो ये जो मेजर थीम्स हैं, उन थीम्स में से किस थीम का कितना वेटेज है, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम्स आया हुआ है, पहले ये समझना है। देखिए यूपीएससी और यूपी पीसीएस में मेंस की परीक्षा में हल्का सा फर्क है। जैसे अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो टैक्सेशन का एक सवाल आता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सवाल आता है, ज्योग्राफी के वहां 6-7 सवाल आते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी के इन ऑल ईयर्स में तो 3-4, 5 सवाल से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि किस थीम का कितना सिग्निफिकेंस है। टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है, इन्हीं 3 महीने में मैक्सिमम आपको पढ़ना है। सो पहले इसका एनालिसिस करके जब हम जाएंगे, और अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्रीकल्चर का दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 2019 में उन्होंने पूछा था माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद सुटेबल एग्जांपल। 2020 में पूछा अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। 21 में पूछा व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। पीवाईक्यू के हैंड रिटन आंसर्स, और वो नॉर्मल आंसर नहीं है, ट्रस्ट मी, वो यूपीएससी में भी काफी हाई क्वालिटी के आंसर्स हैं। अब मैं आपको कुछ आंसर्स दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे जैसे पॉलिटी के आंसर्स हैं ये कि व्हाट आर द प्रीएम्बल इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है 8 मार्कर क्वेश्चन है, 125 वर्ड्स में लिखना है, 2 पन्ने मिलते हैं आपको। इस क्वालिटी के आंसर्स के लेवल लाने की कोशिश करूंगा मैं 3 महीने की। ये एक बच्ची है जिसके आंसर्स हैं, या ये बच्चा, ये मेरे से 2.5-3 महीने पहले ही मिला है, फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका यूपीएससी में 2025 में। बट इसके क्वालिटी के आंसर्स अगर आप देखेंगे कि evaluate the policies of the government of India regarding the promotion of food processing and the related industries, जो ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प करने वाले हैं स्टेट पीसीएस में। ये जो आप चाहे ड्रॉ करो चाहे नहीं करो, यूपीएससी का वो बच्चा जो मेरे से क्यूईपी पढ़ चुका है यहाँ पे पिछले 5-6 महीने में, वो इन फॉर्मूलाज को ऐड करेगा, वो इन ग्राफ को ऐड करेगा। वो न्यू इनोवेशन आपको यूपी पीसीएस के मेंस में लाना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर कंपटीशन के लेवल पे ये इनोवेशन जा रहा है, आपको भी ये इनोवेशंस लेके आने पड़ेंगे। तो इनकी जो हैंड रिटन बुक्स हैं, ऐसे पेपर वाइज आपको किताबें मिलेंगी, तो इसकी जो हैंड रिटन बुक्स हैं वो आपको यूपी पीसीएस क्यूईपी में अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले तो पूरे 6 साल के जितने भी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पूछे हुए हैं, उन सब के हैंड रिटन आंसर्स आपको मिलेंगे, उन सब का एनालिसिस मिलेगा, प्लस ये जो थीम्स हैं 18+ थीम्स हैं जो मैं कवर कराऊंगा इसमें, जो एग्जाम से रिलेवेंट आती हैं, प्लस कुछ स्टैटिक क्लासेस होंगी। सो अगर मैं डिलीवरी के मॉडल पे जाऊं कि व्हाट ऑल आई एम प्रॉमिसिंग टू डिलीवर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज
20 प्लस थीमेटिक क्लासेस होंगी। इन 20 क्लासेस में से 17-18 क्लासेस मैं लूंगा, 1-2 क्लासेस हैं वो दिव्या मैम लेते हैं, जैसे सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं वो दिव्या मैम लेंगे। उसके अलावा में 6 यूपी स्पेसिफिक क्लासेस होंगी आपकी, और उन्हीं में हम आपको हैंडआउट प्रोवाइड कराएंगे यूपी स्पेसिफिक जो कंटेंट हमें एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चंस आता है एटसेट्रा एंड ऑल। प्लस 3 एसए की क्लासेस हैं। यूपी पीसीएस का एसए जो होता है वो फिलोसफिकल नहीं है यूपीएससी की तरह, तो इसलिए आपको इसमें कुछ कंटेंट चाहिए होता है। तो इन 3 एसए की क्लासेस में आपको हम कुछ हैंडआउट भी प्रोवाइड कराते हैं। एक और बात, ये जो मैं आपको 20 थीमेटिक जीएस क्लासेस करा रहा हूं, ये क्यूईपी की बुकलेट्स के साथ में मिलेगा, प्लस जो बेस नोट्स बनेंगे आपके, जो आपको पढ़ना है, मेरी क्लास अटेंड करने से पहले जो पढ़ के आना है, वो आपको हमारा एक मेंस बूस्टर सीरीज का कंटेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर में कितना 1-to-1 रिलेशनशिप है जो यूपीपीसीएस में मेंस के सवाल आए थे और मेंस बूस्टर सीरीज से कवर हुए हैं। सो जो मेंस बूस्टर सीरीज है उसमें मैं टॉपिक लिस्टिंग आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आपको यूपीपीसीएस के लिए पढ़ने हैं। उसकी हार्ड कॉपी भी आपको इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल कराएंगे। सो आपको मेंस बूस्टर सीरीज की हार्ड कॉपी मिलेगी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स को। आपको टॉपर्स के पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर्स मिलेंगे, ये वाले जो हम इन बच्चों से लिखवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सॉरी, वो वाले आपको मिलेंगे। क्यूईपी की ये जो मैं बुकलेट बता रहा हूँ वो अलग होंगी यूपीपीसीएस की, वो आपको इसमें मिलेगी। एसए की जो क्लासेस हैं प्लस एसए के जो हैंडआउट्स हैं, सो 18 एसए हमने 18 सब थीम्स हमने एसए की शॉर्टलिस्ट की हैं। जैसे आप देखेंगे यूपीपीसीएस में एक एसए 100% एग्रीकल्चर पे आ रहा है। सो इसी तरीके से हमने कुछ कुछ थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो सारी चीजें हम आपको अवेलेबल कराएंगे। इसमें टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग कराता हूं, बहुत ही बढ़िया वे ऑफ आंसर राइटिंग है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग क्या होता है वो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग क्या है, कैसे अपने को लिमिटेड टाइम में वो आंसर्स लिखने का मौका मिलेगा। फिर आपको 6 जो मैंने बताया 6 ईयर पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर्स बुकलेट है, बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए। पीवाईक्यू इसकी जो टेस्ट सीरीज होगी, इस वाले मॉड्यूल में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। उस टेस्ट सीरीज के अंदर हम 18 टेस्ट लेंगे आपके, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 2 या 3 एसए के टेस्ट लेंगे हम आपके। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू के पूछेंगे जो मुझे लगता है, जैसे इरिगेशन था, इरिगेशन इज अ रिपीटेड थीम, वो 10 जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे तो 10 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, 6 एक्सपेक्टेड हैं। जब मैं 20 क्वेश्चन का फुल लेंथ का टेस्ट लूंगा तो उसमें कोई पीवाईक्यू नहीं होंगे, वो सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे होंगे। कोर जो मेंस बूस्टर सीरीज है उसको फैक्ट्स फिगर्स एंड ऑल के लिए यूज करेंगे। टेस्ट सीरीज इसका कंपोनेंट है, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 6 फुल लेंथ हैं, 3 एसए हैं और स्ट्रैटेजी सेशंस होगी। वैसे तो यूपीपीसीएस में अब तक बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ के नॉर्मल यूपीएससी पढ़ के और यूपीपीसीएस सेलेक्ट हुए हैं, तो करीब करीब 5 टॉपर्स का हम इसमें सेशन कराएंगे। 2 या 3 एसडीएम होंगे, 2 या 3 डीएसपीज होंगे। 4-5 कंपोनेंट है। बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर, आई वांटेड टू डिस्कस कि मैं मैक्सिमम इस बार क्या कर सकता हूं आपके लिए। सो भाई यूपीपीसीएस के 3-4 कंपोनेंट मैंने इसमें डिवाइड किए हैं, आपके हिसाब से जो आपको बैठेगा वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है यूपीपीसीएस लाइट। लाइट वाले पार्ट में मैं टेस्ट सीरीज नहीं ऐड कर पा रहा हूं। आपको पता है कि टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन का एक्स्ट्रा खर्चा होता है, हम भी जितना आपसे फीस लेंगे वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ही इवैल्यूएशन में चला जाता है। अगर आप कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें आपकी मर्जी है। अगर मुझसे टेस्ट सीरीज, बिकॉज अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, मुझसे टेस्ट सीरीज करना चाह रहे हैं तो फिर वो इसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिर्फ वीडियो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप दोनों को मर्ज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फाइनली, बट वो बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए है, सिर्फ 100 बच्चों को मैं अपनी मेंटरशिप में लूंगा यूपीपीसीएस के लिए, उसके बाद बैच बंद कर दूंगा। नो मैटर आप फिर बाद में बोलेंगे कि भाई हमारा प्री पास हो गया है एंड ऑल दिस थिंग, वो नहीं हो पाएगा, मेरी बैंडविड्थ भी लिमिटेड रहती है। यूपीपीसीएस जो लाइट है, 20 थीमेटिक क्लासेस हैं, 6 यूपी स्पेसिफिक क्लासेस हैं, 4 एथिक्स की क्लासेस कराऊंगा, एसए की 3 क्लासेस हैं, टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग है, 6 ईयर्स के पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर्स हैं, मेंस बूस्टर सीरीज की हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, प्लस एनरिच कंटेंट मिलेगा। ये कंटेंट जो वैल्यू एड कंटेंट है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि क्या किस कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं। चलो यहीं अगर मैं बता दूं तो थीम वाइज आपको कुछ ऐसा कंटेंट अवेलेबल होगा। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, जैसे ये पॉवर्टी हैं, तो डायग्राम ग्राफ हम कुछ कुछ अवेलेबल कराएंगे। कहाँ उनको यूज करोगे उसके एकेडमिक कीवर्ड्स हम आपको देंगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, जिससे आप डायमेंशन बढ़ा सकते हैं।
इन फॉर्मूलेज के बाद में कुछ केस स्टडीज रहती हैं, इसमें कुछ एकेडमिक कीवर्ड्स रहते हैं, थोड़ा सा एक अलग हट के कुछ वे ऑफ पेडागोगी है मेरा आंसर राइटिंग का। सो ये हुआ आपका लाइट में। क्यूईपी प्रीमियम में जो है अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स आई विल गिव यू अ गाइडेड टेस्ट सीरीज, 12 सेक्शनल टेस्ट है, 6 फुल लेंथ टेस्ट है। थर्ड हो गया अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेल करनी है आप देख सकते हैं इसमें। और फाइनली ये मेंटरशिप का कंपोनेंट है। मेंटरशिप मैं खुद से ही करता हूं, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाता है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको सजेशंस देता हूं एटसेट्रा। वो मैं आपको कुछ पुराने बैचेज में कैसे मेंटरशिप किया है वो वहां आप देख सकते हैं। चलो भाई, टोटल 30+ क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड एंड ऑल क्लासेस जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं 16+ थीमेटिक थीम्स जो मैं कवर कराने वाला हूँ, कौन कौन सी हैं। ये वो सारी थीम्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे ज्योग्राफी अपने आप में सब्जेक्ट हो गए, तो मैं यहाँ उसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि अर्बनाइजेशन या कुछ और, तो ज्योग्राफी एज सच वाले पार्ट के लिए करा रहा हूँ। अर्बनाइजेशन इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ डाला, बट जो बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, माउंटेन सिस्टम, ये वो सब वो नहीं है, वो सब इसी के अंदर में आएगा आपको। देन वी हैव सैम्पल एसेज एज आई टोल्ड यू। तो इस तरीके के कुछ एसेज हैं जो हम, किस लेवल का कंटेंट होगा एसे में। सो एसे का टॉपिक होगा जैसे वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन, सो वुमेन स्पेसिफिक थीम का इंट्रोडक्शन के कोड्स, पार्ट्स, सब पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन दैट वी हैव इज, कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होंगे आपके पास, कुछ कंसेप्ट्स होंगे। तो ये एसे भी आपके लिए कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे हम उन सारे 18 थीम्स पे। फिर ये टेम्पलेट है जो मैं आपको बताता हूँ, चैलेंजेस हैं, जैसे चैलेंजेस में मैं पिट्स टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, एक पॉलिसी रिलेटेड होता है। उसके लिए आपको थोड़े और डिटेल्ड वीडियो देखने पड़ेंगे कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग है क्या, कैसे टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देता है कि जो 8 या 9 मिनट में आप आंसर लिख सकते हैं वो एक्चुअली आप 5 या 6 मिनट में लिख पाएंगे। तो ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग है, यही मैं इन क्लास आंसर राइटिंग कराता हूँ कि आपको टेम्पलेट्स क्लास में फिल करने होंगे, फिर ब्लैंक पेज पे फिल करने होंगे। ये मेंस बूस्टर सीरीज जो है, इसमें से मैं टॉपिक्स आपको शॉर्टलिस्ट कराऊंगा कि ये टॉपिक यूपीपीसीएस के लिए जरूरी है कि नहीं है। तो ये करीब करीब टोटल बुकलेट का बंडल आपको मिलेगा। यूपीपीसीएस स्पेसिफिक अपने को क्या पढ़ना है, बहुत सिग्निफिकेंस है। मैं आपको अगर दिखाऊं आगे कि कितने सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं एज इट इज पिछली बार के, आप पूछो बिम्स्टेक सार्क सीधा सीधा आ गया, G20 का सिग्निफिकेंस सीधा सीधा आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको स्ट्रेट में मिलेंगे, मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये क्यूईपी की जो बुकलेट्स होंगी आपको, उसके अंदर ये होगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के स्पीचेस में से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल के आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो वो सारा कंपोनेंट्स हैं जो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट सीरीज में आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको यहाँ पे 12 + 3 + 6 टोटल इतने कुछ टेस्ट होने वाले हैं। क्वालिटी आप मेरी कुछ पुराने सेशंस देखिए, वीडियोस देखिए, समझिए, बिकॉज आप मुझे अगले 3 महीने 6 घंटे देने वाले हैं। तो अनलेस एंड अनटिल यू ट्रस्ट माई पेडागॉजी तो बात नहीं बनने वाली है, एंड अनलेस एंड अनटिल आई ट्रस्ट योर हार्ड वर्क मैं एफर्ट नहीं डालूंगा। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में यूपीपीसीएस में जैसे पूछा हुआ है, इस तरीके के कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे व्हेन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्बल। सो आपको पता होना चाहिए कि हम प्रीएम्बल को सोल एंड की बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो गाइडिंग लाइट ऑफ गवर्नेंस है। तो इन कीवर्ड्स की अलग से लिस्टिंग डाल के उनको आंसर्स में लिख के, बिकॉज आप चाहे इस लेवल का प्रिपरेशन करें या नहीं करें, इस बार जो एटलीस्ट मेरे क्यूईपी के बच्चे हैं उनका लेवल इतना हो गया है कि जब वो यूपीपीसीएस लिखेंगे, कंपटीशन आपको उन्हीं से करना है। ये पर्सनल मेंटरशिप वाला पार्ट है यार, पर्सनल मेंटरशिप तो मतलब फिर पर्सनली है, ठीक है। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी उसका पार्ट होता है जिसमें मैं बताता हूं क्या ठीक है क्या नहीं है। उसका मैसेज का रिप्लाई करने का कुछ नहीं है। अभी अगर पसंद आया तो आप देखोगे रात को 12:50 पे भी मैसेज है। मेंटरशिप तो वैसे ही होता है, ठीक है। इसमें डिटेल्ड जो मेंटरशिप के बच्चे होंगे 100, उनमें आपस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कराने के लिए मैं उसमें साइन करता हूं कि इस दिन इन बच्चों की कॉपी चेक होगी, जो डेली आंसर जाता है, इस दिन इन बच्चों की कॉपी चेक होगी, इस दिन इन बच्चों की कॉपी चेक होगी। सो वो वैसे करके कोशिश करते हैं कि आपको 1.5-2 महीने में एक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट करा सकें हम आपका आंसर राइटिंग में। ये हैंडआउट्स मैं अपने हिसाब से शेयर करता हूं, बच्चे भी आपस में अपने हिसाब से हैंडआउट शेयर करते रहते हैं, कुछ क्वालिटी कंटेंट किसी को मिलता है वो शेयर हो जाता है, कुछ इस तरीके से कंपोनेंट अपने को चलाना है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, फीस डिटेल्स आप देख लीजिएगा।
ये था जो मैं आपको बता रहा था कि मेंस बूस्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो ये आप देखेंगे तो 2023 GS2 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप देखेंगे राइट एन एनालिटिकल नोट ऑन द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ऑल, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ एसएचजीज, फेडरलिज्म का क्वेश्चन था सीधा। तो स्ट्रेट अवे यू विल सी कि देयर आर ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस का कंटेंट अपने को मेंस बूस्टर सीरीज से मिल जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तो आपके पास वैसे भी बहुत इंस्टीट्यूट है जहां से आप कंटेंट निकाल लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो कंटेंट अपन जब पेपर पे उतारेंगे तो किस क्वालिटी का आंसर जाना चाहिए और वो आंसर राइटिंग कैसे सीखेंगे। क्लासेस जो हैं हमारी वो इंग्लिश में होंगी जैसा अभी चल रही हैं। मेंस बूस्टर सीरीज का कंटेंट आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको, इसकी बुकलेट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी। तो वो जो मैंने आपको 16 थीम्स एंड ऑल बताया है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से मोड में एनरोल करना चाह रहे हैं। अदर देन मेंस बूस्टर सीरीज आपको बाकी सारा कंटेंट हिंदी में अवेलेबल होगा। तो मतलब कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे इस सेम कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स का सो यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली एक्चुअली यूपीपीसीएस में आया हुआ है। सो ये हम इसका जो बैच स्टार्ट है वो अपन, अच्छा कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। जो बैच स्टार्ट है मैं परसों से स्टार्ट कर रहा हूं, परसों इसकी पहली क्लास लेंगे अपन। साथ में मुझे आपको कुछ कुछ और कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं। जो यूपीपीसीएस की हैंड रिटन बुक्स हैं वो आप इस बैच के कंपोनेंट्स के साथ में ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4 सारे जो यूपी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, जो यूपी के अलग से जो 2 पेपर हुए हैं, पेपर 5 और पेपर 6 2023 वाले, वो सॉफ्ट कॉपी मिलेंगी आपको, बाकी सब हार्ड कॉपी मिलेंगी। बट द क्वालिटी ऑफ आंसर इज एक्सपोनेंशियल। अगर मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, फीस अफोर्ड है नहीं है एंड ऑल, आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं, टीम आपसे रीच आउट कर सकती है। लेकिन आपको सैंपल किस क्वालिटी के आंसर्स हमारे बच्चे यूपीपीसीएस में इस बार लिख के आने वाले हैं, उसका सैंपल मैं आपको और दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये है कि डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। देखो भाई, जब तक डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हाई झुमकी करके जो हम याद करते हैं, जब तक वो याद नहीं रहेंगे ना, तब तक आप सिर्फ ज्ञान लिख रहे हैं आंसर्स में। सो वो आपको 100% वो हाई झुमकी करके याद कराया है हमने, वो सीधा लिखना पड़ेगा, कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा अपने को ग्राफ में डाल के। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स यूपीएससी अलाइंड हो गया है, तो मेंस में भी क्वेश्चन एनालिटिकल आ सकते हैं। कंपटीशन वही यूपीएससी वाले बच्चों के साथ में हो सकता है। इस क्वालिटी के आंसर्स आपको पीवाईक्यू बुकलेट में मिलेंगे। इस क्वालिटी के आंसर्स ही हम कोशिश करेंगे हम कि 2 महीने के बाद आपके आंसर्स भी एटलीस्ट इस क्वालिटी के। ये नया वैल्यू एडिशन है, आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप ये वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। आप यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर देखेंगे तो वो कुछ इस क्वालिटी के यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये टेम्पलेट है जो मैं आपको बता रहा था, हाउ टू यूज टेम्पलेट, उसके सेशंस हैं, एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। और ये फाइनली टेम्पलेट से बनता कैसे है, गवर्नेंस वाला पार्ट कैसे है, एटसेट्रा एंड ऑल। तो यही मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाह रहा था। कुछ वीडियो में कमेंट्स आए थे नीचे कि भाई कोर्स लॉन्च करो, बोल के भाग गए, एटसेट्रा एंड ऑल। तो जब तक हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि क्या हम डिलीवर कर सकते हैं, जैसे ये जो हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, ये जो क्यूईपी की कंटेंट मटेरियल है, वेदर आई वाज एबल टू डिलीवर और नॉट, जब ये मैं श्योर हो गया, टीम स्ट्रेंथ आ गया, कंटेंट बन गया, क्वेश्चंस आ गए, तो मैं आज आपके सामने आया हूं वो वीडियो डिस्कशंस लेके कि क्या मैं आपको इसमें डिलीवर कर पाऊंगा। करीब करीब 3-1 महीने आपको मुझे देने पड़ेंगे। 5, 5.5, 6 घंटे हर दिन के दे दोगे तो एक ठीक से लेवल की आंसर राइटिंग अपन रीच आउट कर लेंगे फॉर ऑल द पेपर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब में। ठीक है, फिर 6 तारीख को मिलते हैं बच्चा लोग, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।